मैं इवेंट स्वागत करता हूँ। थैंक यू जी हमारे लिए टाइम निकालने के लिए। मैं थोड़ा मर्चेंट चेंबर ऑफ उत्तर प्रदेश का थोड़ा इंट्रोडक्शन पहले देना चाहूँगा। सो जी चेंबर ऑफ उत्तर प्रदेश 1932 में एस्टैब्लिश किया गया था एंड जी इसका बहुत ही हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। इसने नॉट ओनली बिजनेस कम्युनिटी को सपोर्ट किया तब से, बट हमारे देश में स्वदेशी मूवमेंट में भी काफी अहम योगदान रोल क्रिएट किया है जब हमारा देश हमें स्वाधीनता नहीं मिली थी। इसके अलावा करंटली चेंबर जो है काफी स्टेट्स में एक्टिव है और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कनेक्शन कोलैबोरेशन के साथ ये इंडस्ट्री, ट्रेड और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने में बहुत अहम रोल प्ले कर रहा है। सर, आपका मैं जी इवेंट स्वागत करता हूँ। जी मेरा आपसे पहला प्रश्न ये है कि एक आम नागरिक के तौर पे आपका बजट पे क्या रिएक्शन रहा है? देखिए, बजट पे जो रिएक्शन सबसे पहले तो ये आया कि हम लोग ये शायद सोच रहे थे कि इस बार कुछ टैक्सेस बढ़ाए जाएंगे। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि कोई टैक्स बढ़ाया नहीं गया। दूसरा, सरकार ने अपनी स्पेंडिंग को ज्यादा करने की सोची है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में भी। तो जब बट नेचुरली गवर्नमेंट ज्यादा पैसा खर्च करेगी तो उससे डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, लोगों के हाथ में पैसा आएगा, फिर उससे डिमांड बढ़ेगी। तो इसका फायदा तो इंडस्ट्री और ट्रेड को ही होना है और सारे देश को होना है। तो नटशल में मैं कह सकता हूं कि ये जो बजट है ये एक तरीके से वैक्सीनेशन है टू द इंडियन इकोनॉमी। जैसे वैक्सीनेशन में शुरू में लगता है कि आदमी को डर लगता है, एक आध दिन उसकी तबीयत थोड़ी सी खराब रहती है, लेकिन बाद में वो साल भर तक बिल्कुल 1.5 साल तक बिल्कुल घोड़े की तरह दौड़ता है। तो इसी तरीके से मेरा अपना हिसाब ये है कि इट इज ए टाइप ऑफ वैक्सीनेशन टू द इंडियन इकोनॉमी। जी, अगर मैं यही प्रश्न एक एसएमई इंडस्ट्री के सदस्य होने के नाते आपसे पूछूं तो एसएमई इंडस्ट्री की तरफ से आपका नजरिया क्या रहेगा बजट के प्रति? जहाँ तक एसएमई इंडस्ट्री की बात है, एज ए स्टेक होल्डर भी यदि हम बात करें तो जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हर इंडस्ट्री की अपनी अलग समस्या होती है। एक तो सेक्टर वाइज होती है, सेक्टर के अलावा इंडस्ट्री में भी हर इंडस्ट्री की अलग अलग प्रॉब्लम होती है। जो ओनर होता है, हर ओनर की अपनी अलग समस्या होती है और वो अपनी समस्या के हिसाब से उसको देखता है कि इसमें बजट में मेरे लिए क्या है। किंतु ऐसा होता नहीं है कि हर आदमी की समस्या का समाधान सरकार के पास नहीं है, किंतु उस समस्याओं को सरकार ने जरूर ध्यान दिया है और उनकी टेक केयर की है। जैसे सबसे पहले एमएसएमई सेक्टर की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि लेट पेमेंट्स। जब गवर्नमेंट को सप्लाई करते हैं सामान या और भी कहीं करते हैं तो उनको पेमेंट्स बहुत लेट मिलते हैं। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि एक ऐप बना रहे हैं वो, ताकि लेट पेमेंट पर कंट्रोल कर सकें। सरकार ने सबको डायरेक्टिव दिए कि विदिन 45 डेज से ऊपर जहां पर भी है आपने उसकी रिपोर्टिंग करिए। तो जो डिस्प्यूट्स होते हैं, तो डिस्प्यूट्स बड़े लेवल के तो डिस्प्यूट्स एनसीएलटी में चले जाते हैं। तो जो छोटी कंपनियां हैं उनका चूंकि अमाउंट कम रहता है तो वो तो नहीं जा सकती एनसीएलटी में। तो इस बजट के माध्यम से सरकार ने एनसीएलटी में उनको भी जाने के लिए जो है परमिशन दी कि आप जा सकते हैं वहां पर। फिर स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन सरकार बदल रही है, तो 50 लाख से कैपिटल से 2 करोड़ तक को करने जा रही है। इसमें कि 20 करोड़ तक का यदि टर्नओवर है, इट विल बी ट्रीटेड एज ए स्मॉल कंपनी। जब स्मॉल कंपनीज को ट्रीट किया जाएगा तो उसको उस हिसाब से सुविधाएं मिलेंगी। फिर स्टार्टअप्स की हम बात करें तो 1 साल के लिए और उन्होंने टैक्स हॉलीडे बढ़ा दिया उनके लिए। मार्जिन मनी जो पहले 25% थी वो 15% कम कर दी, तो इससे बट नेचुरली उनको बैंक से लोन लेने में बड़ी आसानी होगी। फिर टोटल एलोकेशन की हम बात करें तो पिछले साल 7,000 समथिंग करोड़ एलोकेशन किया गया था एमएसएमई सेक्टर के लिए। इस बार जैसे उसका दूना कर दिया गया है 15,700 करोड़। तो अगर हम कंपेयर करें पिछले साल से तो ये पोजीशन एक जस्ट डबल हो जाती है। ओपीसी कंसेप्ट इस बार बजट में लाए हैं, 1% कंपनी, यानी कि एक आदमी भी अपनी जो है कंपनी चला सकता है, तो उसको वो बढ़ावा देंगे। और बढ़ावा इंडियंस के अलावा साथ साथ एनआरआईज को भी देंगे। और एनआरआईज की जो ड्यूरेशन है वो 182 दिन से 120 दिन कर दी उन्होंने। यदि आप 120 दिन भी रहते हैं तो आप उस कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। टैक्स ऑडिट लिमिट यदि डिजिटल ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं 95% के आसपास, तो वो भी 5 करोड़ से 10 करोड़ बढ़ा दिया आपके टर्नओवर में। उससे भी कंप्लायंस बर्डन भी आपके ऊपर उन्होंने कम किया। फिर जो एक्सपोर्ट में इस समय टारगेट है 30% टारगेट है आपका एलोकेशन शेयर है एमएसएमई इंडस्ट्री का। गवर्नमेंट इस तरह से प्रयास करेगी कि आपका जो शेयर है एक्सपोर्ट में वो 30% से वो 40% के ऊपर वो लेके आएगी।
फिर उन्होंने बहुत सारी चीजों में इंपोर्ट जो होती है रॉ मटेरियल, जैसे मेटल्स को हम देखें, नायलॉन चिप्स को देखें, तो उस पर उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी कम की है। उसका फायदा इंडस्ट्री को क्या होगा कि आप अपने प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट्स आप बना सकेंगे कम दाम पर। जब कम दाम पे अपने फाइनल प्रोडक्ट्स बनाएंगे तो उसका एक्सपोर्ट भी आप कर पाएंगे कम दाम पे, और हिंदुस्तान में भी जो है आपको कम दाम पे आप सामान बेच पाएंगे। तो आत्मनिर्भर भारत की दिशा की ओर एक और उन्होंने कदम बढ़ाया। फिर जो कंज्यूमेबल आइटम्स हैं, जैसे मोबाइल फोन्स हैं, लिकर्स हैं, या और भी चीजें हैं, कपड़े हैं, विदेशी कपड़े हैं, उस पर उन्होंने टैक्स ड्यूटी बढ़ा दी, ताकि वो जब देश में आएंगे तो महंगे मिलेंगे आपको, और जब महंगे मिलेंगे तो बट नेचुरली जो हमारी लोकल इंडस्ट्री है उसको उससे फायदा होगा। राइट। तो ये इस तरीके से जो है सरकार ने एमएसएमई सेक्टर को हेल्प करने की बड़ी कोशिश की। सो सर, हमने अभी पिछले एक साल में देखा है कि गवर्नमेंट आत्मनिर्भर भारत के ऊपर काफी फोकस कर रही है, और उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे काफी ज्यादा फोकस किया जा रहा है, जबकि कई बार कहा जाता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जितना स्ट्रांग होना चाहिए था उतना हमारे स्ट्रांग नहीं है। तो आपके हिसाब से क्या चैलेंजेस हैं कि अभी भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को फेस करने पड़ेंगे अगले कुछ सालों तक? सरकार तो काफी कुछ कर ही रही है। जो दिक्कतें आ रही हैं एमएसएमई सेक्टर्स को, जो छोटे उद्योग हैं, उनको दो फ्रंट्स पे दिक्कत आती है, माइक्रो एंड स्मॉल। एक तो लेबर एंड लॉस, श्रम कानून है, उसके ऊपर उनको प्रॉब्लम आती है, और दूसरा इंस्पेक्टर राज। इन्हीं से वो परेशान रहते हैं। यदि ये दो समस्या उनकी दूर हो जाए तो उनको काफी राहत मिल सकती है। हालांकि सरकार ईज ऑफ डूइंग पे काफी काम कर रही है, तो अपर लेवल में हमारा सरकार का उनका इंटेंशन बहुत क्लियर है, किंतु जो हमारा छोटा कर्मचारी है जिससे कि डायरेक्ट डीलिंग पड़ती है, वो अभी भी उसको नहीं समझ रहा है, और वो अभी भी उद्योगपति को और व्यापारी को परेशान करना चाहता है। तो जो कंप्लायंस का जो हर्डल्स है इस सेक्टर के ऊपर, उसको जितना कम करेगी सरकार, उतना ही ज्यादा ये सेक्टर आगे बढ़ सकता है। राइट सर, प्रधानमंत्री जी ने बजट से पहले अनाउंसमेंट कहा था कि इस बजट को एक सीरीज ऑफ मिनी बजट्स की कड़ी में देखना चाहिए हमें, और उस कड़ी में बहुत से पिछले साल इनिशिएटिव्स लिए गए, जिसमें आत्मनिर्भर भारत था, इमरजेंसी क्रेडिट स्कीम थी। आपके इस बारे में क्या नजरिया कि वो स्कीम्स इस वक्त इस सेक्टर को कितना फायदा पहुंचाई हैं? देखिए, इसमें तो समग्र बजट है। इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट जब होगा तो उससे हर एक को फायदा होगा। जैसे सड़कें बनेंगी तो मूवमेंट तेजी से होगा गुड्स का, जो पहले एक हफ्ता लगता था वो 3 दिन का माल मिलेगा उसका। एक्सपोर्ट सेक्टर में भी यही स्थिति है। पोर्ट्स बनेंगे तो लॉजिस्टिक हमारा बेहतर होगा, लॉजिस्टिक सिस्टम बेहतर होगा तो जो कॉस्ट पड़ती है डिले की वजह से वो काफी कम होगी। तो ये जो चीजें जो सरकार बना रही है, इससे हमें फायदा ही फायदा होगा, सभी को फायदा होगा। ये आप समझिए, इस बार एक तरीके से ये बेसिक चीजों के ऊपर इन्होंने इसको अपना फोकस दिया है। बेसिक चीजें जो है दूर होंगी हमारी, तब जो है वो जा करके उनको हर एक को फायदा होगा। इसमें अपरेंटली कोई फायदा नहीं होने वाला किसी को कि भाई कोई सोचे मेरे खाते में इतने पैसे आ जाए या मुझे टैक्स में इतना मिल जाए। नो, नॉट एट ऑल। एक ओवरऑल, एक समग्र दृष्टि से, एक बड़ी दृष्टि से उसको देखने की जरूरत है कि आपको कैसे इसका फायदा मिल सकता है। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि जो फाउंडेशन, ये बजट फाउंडेशन को मजबूत करना चाहता है। यस। सो हम ये सोचते हैं यदि कि इंडस्ट्री के हिसाब से भी, तो हर आदमी की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। हर इंडस्ट्री की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, सेक्टर वाइज भी होती है और वैसे भी होती है। तो उसमें नहीं कर सकते। हमारा काम जो है वो हमको सबको साथ लेके चलना है और सबके समग्र विकास पे काम करना। तो सरकार की नीतियां ऐसी ही होती हैं कि उससे एक ओवरऑल सबको फायदा मिले। जैसे पानी बरस रहा है तो आदमी सोचे कि भाई मेरे खेत में तो बरसा, उससे खेत में न बरसे, ये भी मेंटेलिटी होती है कि वो तो सबके खेत में बराबर बरसता है। अब उसको आप इकट्ठा कर ले, स्टोर करके रख ले, तो आप गर्मी में भी काम में ले सकते हैं। आप उसको बह जाने दें तो बह जाएगा। तो सरकार की नीतियां तो इसी तरीके से होती है कि सबके विकास में काम आती है। सर, अभी क्योंकि पैंडेमिक की वजह से गवर्नमेंट को छोटे छोटे बहुत से इनिशिएटिव्स लेने पड़े हैं पिछले साल, और अभी भी आगे लेंगी।
तो आपके हिसाब से अब पहले इशू ये था कि लोग घर के अंदर बंद थे, बाहर नहीं निकल रहे थे, एक्टिविटीज नहीं हो रही, तो अब आपके हिसाब से क्या रिक्वायरमेंट है कि जिससे इंडस्ट्रीज को फायदा होगा? अब क्या इनिशिएटिव होना चाहिए? देखिए, ये फिर मैं उसी बात पे आऊंगा कि ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, हालांकि हमने भारत में बड़ी अच्छी छलांग लगाई है इस दिशा के अंदर। तो मेन चीजें, जो बेसिक चीजें हैं, मेरी कई इंडस्ट्री से कल भी बात हुई और आज भी बात हुई, तो जो छोटे उद्योगपति हैं उनको केवल एक ही चिंता है, जो इंस्पेक्टर राज है अभी भी वो खत्म नहीं हो पा रहा है। अभी भी जो है नोटिसेस, छोटी छोटी बातों में नोटिसेस, छोटी छोटी बातों में परेशानी, ये सब चीजें आती है। तो चीज सिर्फ इसी बात का है कि दे शुड बी, उनको जब तक टाइट नहीं किया जाएगा, उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं ठहराई जाएगी। ऑर्डर तो हो गया कि साहब 1 हफ्ते के अंदर एक काम होना है, आपको पोर्टल पे जाना है, अप्लाई कर दीजिए, आप काम हो जाएगा। बट इन स्पाइट ऑफ दैट, पोर्टल पे आपने अप्लाई भी कर दिया, सब कुछ हो गया, मगर जब तक अभी भी आप वहां दफ्तर नहीं जाएंगे और उनका बाबू आप से जो है नहीं समझ लेगा, तब तक वो काम आगे बढ़ता नहीं। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? 2 इश्यूज है। एक तो जो स्टाफ है हमारा, वो भी ट्रेंड नहीं है पोर्टल पे काम करने के लिए। यहाँ पे जो उद्योग विभाग, ये जो यूपीसीडा है कानपुर के अंदर, उसमें सिर्फ 2 ही लोग ऐसे हैं जो कि कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं। बाकी किसी स्टाफ को वहां पे काम करना नहीं आता। यदि कोई एप्लीकेशन भरता है तो उसको कैसे काम करना, दे आर नॉट अवेयर ऑफ। उसके लिए एक नीचे लेवल के ऊपर ये उनको एटीट्यूड चेंज करने के लिए एक अभियान चलाना पड़ेगा सरकार को। जो आम आदमी, जो सामान्य सरकारी कर्मचारी है, वो किस तरीके से काम करे, उसके ऊपर उन्हें सोचना पड़ेगा। उसका एटीट्यूड जब चेंज हो जाएगा तो आप समझिए गाड़ी का पहिया अपने आप चलना। सर धन्यवाद इस इनसाइट्स के लिए। आपसे सुनने का बहुत कुछ होता है, हम लोग फायदा मिलता है, जो हम लोग नए काम स्टार्ट कर रहे होते हैं, कि आप लोगों के मार्गदर्शन से हम लोगों को बहुत फायदा होता है। सर अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच।